Dear students, this is lecture number 34 of the course of Algebraic Topology with course code Math 5127. I am Dr. Mubin Munir, and previously we have discussed the connection of covering with the fundamental group. We have discussed two lifting lemmas which are very useful for the covering spaces. And in the end, we posed a question. In fact, we stated a theorem that if we have a covering map, if we have a covering map, then the there is a relation between the fundamental groups of covering and a base space. If we have a covering map, then the induced homomorphism is injective. I remind some part of the previous lecture. तो थ्योरम क्या था जो हमने लास्ट टाइम स्टेट किया, अगर P हमारे पास कोई कवरिंग स्पेस है तो जो इंड्यूस्ड मैप होगा वो इंजेक्टिव होगा, वो इंजेक्टिव मैप होगा. We already know, we already proved that चावल खा लो. We already know that P star is a homomorphism, so we only need to prove that the kernel of P star is a identity. अब फर्ज कर लें ऐसा नहीं है, हम इसका प्रूफ करने लगे हैं. पीछे सिनेरियो क्या था, हमारे पास ये बेस पॉइंट है बी है, और हमारे पास ये कवरिंग स्पेस है एक्स, और ये पॉइंट एक्स था. इस एक्स में जिसका प्रोजेक्शन जो आ रहा है पी ऑफ एक्स, वो आ रहा है ए, वो आ रहा है ए, बेस के अंदर ए. अब होगा क्या कि जो यहाँ पे लूप हैं अंडर प्रोजेक्शन वो यहाँ पे चले जाएंगे लूप में, तो हमारे पास एक इंड्यूस्ड मैप जनरेट होगा, वो होगा पी स्टार, और वो होगा क्या, वो होगा पी कंपोजिशन ऑफ अल्फा. अल्फा या गैमा. अब हमने ये प्रूव करना है कि इस केस में हमारे पास कर्नल जो है ना पी स्टार का, हमने प्रूव करना है कि ये मैप इंजेक्टिव है. इंजेक्टिव का यह मैप का मतलब क्या है कि लूप डिफरेंट हो तो वो डिफरेंट लूप्स में मैप होंगे. ठीक है. अब हमने क्या किया, हमने कर दिया, हमने प्रूव करना है कि इसका कर्नल आइडेंटिटी है. हमने कहा कि फर्ज करें गैमा एक फंडामेंटल ग्रुप ऑफ एक्स में एक लूप है गैमा, इसका नाम हमने गैमा रख दिया, और वो लूप है जो कि सच डैट कि वो कर्नल पे मैप हो रहा है, यानी वो कर्नल में है. गैमा हमने कहा आइडेंटिटी नहीं है, हमने कहा कि गैमा जो है ना, फर्ज कर लें गैमा वो बिलोंग करता है कर्नल से. तो अगर ये पी स्टार के कर्नल में है तो फिर डेफिनेशन वाइज क्या होगा, अगर ये पी स्टार के कर्नल में है तो डेफिनेशन क्या है कि गैमा को अगर मैं पी स्टार में कंपोज करवाऊंगा तो वो आइडेंटिटी लूप में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. हम इसको फर्दर आगे लेके जाते हैं. सो हमारे पास जो हमने गैमा लिया ये आपके सामने नजर आ रहा है, नीचे बेस स्पेस है, उसका ये एक पॉइंट है और ऊपर एक्स है, और इसके अंदर एक लूप है ब्लू कलर में, गैमा जिसका नाम है. गैमा लूप है तो ये लूप क्या होगा, ये आई से स्पेस में जाएगा और इसका प्रोजेक्शन पी है at a in the base, and let h be the homotopy, let h be the homotopy between this. फर्ज कर लें कि h जो है ना वो होमोटोपी है बिटवीन p स्टार ऑफ गैमा एंड आइडेंटिटी.
क्योंकि आपने कहा कि पी स्टार जो है वो आइडेंटिटी पे मैप हो रहा है at A in the base and let H be the homotopy between P star of gamma. P star of gamma, P star of gamma ये रेड कलर का लूप है, ठीक है। और चूंकि हमने कहा कि ये होमोटोपिक टू आइडेंटिटी होगा क्योंकि पी स्टार का जवाब आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कोई ये आइडेंटिटी मैप होगा और एच वो होमोटोपी है जिसके मुताबिक ये आइडेंटिटी मैप दे रहा है बाद में। यानी पी स्टार गैमा कांस्टेंट भी कह सकते हैं, पी स्टार गैमा जो कि पी कंपोस्ट गैमा होगा वो कांस्टेंट मैप भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो भाई लिफ्टिंग होमोटोपी लेमा के मुताबिक क्या होगा, हम इस होमोटोपी लेमा होमोटोपी एच को ऊपर लिफ्ट कर लेंगे होमोटोपी एच टिल्डा में, ठीक है। बिटवीन द लिफ्ट ऑफ पी स्टार ऑफ गैमा, हमने फर्ज कर लिया कि वो लिफ्ट ऑफ गैमा का जो लिफ्ट आएगा यानी पी स्टार ऑफ गैमा, वो जो हमारे पास जो जवाब आया है ये वाला, उसका तो यूनिक लिफ्ट आएगा वो गैमा ही होगा विद आइडेंटिटी एट एक्स इन एक्स, और यहां पर वो फिर एक्स के अंदर आइडेंटिटी के होमोटोपिक होगा। सो ओरिजिनल लूप गैमा इज होमोटोपिक टू आइडेंटिटी आर कांस्टेंट लूप विया एच टिल्डा होमोटोपी। सो this lifting homotopy H tilde is homotopy between gamma and identity। यानी हमने जो देखा जो ऊपर लिफ्ट था पी स्टार ऑफ गैमा का जो लिफ्ट था जो कि असल में गैमा था वो आइडेंटिटी के ही होमोटोपिक हो गया, यानी गैमा होमोटोपिक टू आइडेंटिटी है। सो गैमा जो है वो कर्नल ऑफ पी स्टार में लाई करेगा तब जब वो खुद आइडेंटिटी होगा, यानी कर्नल ऑफ पी स्टार जो हमारे पास आया है वो ट्रिवियल है। दैट मीन्स कि ये होमोमॉर्फिज्म इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। अब यहाँ हम कुछ रिमार्क्स दे रहे हैं और वो बहुत बहुत कंक्लूसिव और बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। चूंकि हमने बताया कि ये जो इंड्यूस्ड होमोमॉर्फिज्म है जो फंडामेंटल ग्रुप ऑफ द बेस स्पेस से फंडामेंटल ग्रुप ऑफ द कवरिंग स्पेस से बेस स्पेस में जाएगी, ये इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है? एक्चुअली इसका मतलब ये है कि अगर हम जानते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप हो G1 और हमारे पास एक दूसरा ग्रुप हो G2 ग्रुप थ्योरी की मदद से, और अगर इसके दरमियान कोई इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके ये जो एलिमेंट्स हैं ये 1 to 1 कंडीशन के मुताबिक यहाँ जाएंगे, फिर ये यहाँ जाएंगे, फिर ये यहाँ जाएंगे, फिर ये यहाँ जाएंगे। फर्ज कर लें कि इस सारे का इमेज ये आ गया। अब ये इंजेक्टिव है फाई, सर्जेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस फाई का जो कंप्लीट इमेज होगा वो ये पार्ट होगा ये, और ये कंप्लीट इमेज इंजेक्टिव भी है, लेकिन अब इतना पार्ट जो इसका इमेज है वो तो सर्जेक्टिव भी होगा, तो ये होम आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि G2 जो कि बेस स्पेस है वो कंटेन कर रहा है एक सब ग्रुप जो कि G1 के आइसोमॉर्फिक है। इसका ये मतलब है। अब हम इस सिनेरियो को अपने सिनेरियो में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल ग्रुप ऑफ द कवरिंग स्पेस जो है वो आइसोमॉर्फिक है टू सम सब ग्रुप ऑफ द फंडामेंटल ग्रुप ऑफ द बेस। सो फंडामेंटल ग्रुप ऑफ द बेस जो कि पी स्टार पाई 1 ऑफ एक्स है वो सब ग्रुप होगा हमारा फंडामेंटल ग्रुप ऑफ द बेस बेस की। वी इन फैक्ट कंक्लूड, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास
कवरिंग स्पेस का फंडामेंटल ग्रुप मौजूद है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये आइसोमॉर्फिक होगा सम सब ग्रुप ऑफ द बेस स्पेस। ठीक है। और कन्वर्स क्या है कि अगर आपके पास बेस स्पेस के ग्रुप के सब ग्रुप्स मौजूद हैं, तो हर सब ग्रुप जो है वो कोरेस्पोंड करेगा ऊपर एक कवरिंग स्पेस के, और ये दोनों तरफ बाइजेक्शन है। यानी कवरिंग को स्टडी करना हो तो आपको बेस स्पेस के सब ग्रुप्स का पता, तो आप कवरिंग स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कवरिंग्स का इल्म है कवरिंग का, तो फिर आप बेस स्पेस के फंडामेंटल ग्रुप के सब ग्रुप्स को स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने बताया कि बेसिकली हमें जो बेस स्पेस के फंडामेंटल ग्रुप के सब ग्रुप्स हैं, उनके कॉरेस्पॉन्ड करेगी एक एक ऊपर एक एक कवरिंग स्पेस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल ग्रुप का सब ग्रुप होता है वो तो आइडेंटिटी होता है। दैट मीन्स हमें वो कवरिंग देखनी है जो कि करस्पॉन्ड कर रही है, जिसका फंडामेंटल ग्रुप जो है वो ट्रिवियल है। वो कवरिंग हमारी यूनिवर्सल कवरिंग कहलाएगी। अब हम इन डिटेल इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 में डिस्क्राइब कर रहा हूं, जिसमें बेस हमारे पास सर्कल S1 है और जो कवरिंग स्पेस है वो इस बेस सर्कल का 3 शीटेड कवर है। यानी वो भी टोपोलॉजिकली होम्योमॉर्फिक है सर्कल के ही, लेकिन वो लूप जो उसको जनरेट कर रहा है वो 3 वाइंडिंग नंबर का है, यानी 3 शीट्स हैं सर्कल की उसमें। अब नीचे आपके पास ब्लू कलर में मैंने प्रेजेंट किया है, ब्लू कलर में एक लूप लिया है अल्फा, और चूंकि फंडामेंटल ग्रुप इस सर्कल का Z है, तो वो मैंने कह दिया कि वो अल्फा से जनरेट हो रहा है और ये साइक्लिक ग्रुप Z है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप Z है तो इसके एलिमेंट्स अगर अल्फा के से जनरेट हो रहे हैं तो वो अल्फा 1 आएगा। अल्फा स्क्वायर क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर ये होगा, ये अल्फा स्क्वायर होगा सर्कल के ऊपर। अल्फा क्यूब क्या होगा? वो अल्फा क्यूब ये होगा सर्कल के ऊपर, एंड सो ऑन चलता जाएगा। और ऊपर हमने दरअसल स्पेस x में जनरेटर ये ले लिया, ये 3 शीटेड लूप है, और ये हमने x को जनरेट करवाया इस लूप से। और फर्ज कर लें अगर ये लूप, इसका नाम हमने बीटा रखा, तो ऊपर वाला जो फंडामेंटल ग्रुप है x का वो जनरेट हो रहा है बीटा से, और नीचे जो फंडामेंटल ग्रुप है वो जनरेट हो रहा है अल्फा से। और दोनों ही आइसोमॉर्फिक तो z के ही है। अब हम पीछे वाले स्टेटमेंट्स को दोबारा जरा समझने की इन डिटेल कोशिश करेंगे। Dear students, this is lecture number 34 of the course of Algebraic Topology with course code Math 5127. I am Dr. Mubin Munir, and previously we have discussed the connection of covering with the fundamental group. We have discussed two lifting lemmas which are very useful for the covering spaces. And in the end, we posed a question. In fact, we stated a theorem that if we have a covering map, then there is a relation between the fundamental groups of covering and a base space. If we have a covering map, then the induced homomorphism is injective. I remind
some part of the previous lecture. हमने कहा कि यहाँ पे एक लूप बीटा है और हमने कहा कि फंडामेंटल ग्रुप ऑफ एक्स जो है वो जनरेट हो रहा है लूप बीटा से और फंडामेंटल ग्रुप ऑफ द बेस सर्कल वो जनरेट हो रहा है अल्फा से। अब हम जरा बहुत इंपॉर्टेंट इंड्यूस्ड होमोमॉर्फिज्म पे गौर करेंगे। इंड्यूस्ड होमोमॉर्फिज्म होगा पी स्टार, सिर्फ जनरेटर को देख लें, ऑफ बीटा, वो होगा पी कंपोजिशन ऑफ बीटा। यानी असल में पी कंपोजिशन ऑफ बीटा का मतलब है कि मुझे पी प्रोजेक्शन देखना है किसका, बीटा लूप का। तो बीटा लूप का प्रोजेक्शन अगर आप देखें नीचे सर्कल के ऊपर तो देखिए मैं जरा डार्क ब्लू कलर यूज कर रहा हूं। ये पॉइंट जो था वो यहां मैप हुआ, यहां पे ये पॉइंट जो हुआ वो यहां मैप हुआ और ये पॉइंट जो है वो जाते जाते यहां मैप हुआ। ये पॉइंट जो है यहां वो दोबारा यहां मैप हो गया, यानी यहां तक एक सर्कल बन गया, अल्फा बन गया। फिर आप उसको कंटिन्यू करें, अगर आप इसको नेक्स्ट पार्ट को मैं ब्लू ले रहा हूं, अगर इसको आप कंटिन्यू करें मजीद फर्दर आगे, फिर आप इस पे चलेंगे तो ये बन गया, अगली मरतबा बन गई अल्फा स्क्वायर। और जब आप दोबारा यहां से होते हुए यहां पे आएंगे तो फिर आप अल्फा चलेंगे, यानी आपके अगर बीटा का इमेज देखें तो पी स्टार बीटा जो है वो पी कंपोजिशन बीटा जो है वो है दरअसल अल्फा क्यूब आ गया इनफैक्ट। तो अगर बीटा को हमने देख लिया, यानी इनफैक्ट जनरेटर को देख लिया तो सब कुछ देख लिया, क्योंकि पी जो है इंड्यूस्ड, ये तो होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म में तो जो रोल जनरेटर के ऊपर है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं पूरे। सो पी स्टार ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब। देन तो पी स्टार ऑफ बीटा स्क्वायर क्या होगा डबल लूप का, वो अल्फा 6 हो जाएगा। यानी पी स्टार ऑफ पाई वन पूरे का इमेज क्या आएगा तमाम का, वो आएगा अल्फा क्यूब का जनरेटर, विच शुड बी सब ग्रुप ऑफ द बेस ग्रुप जनरेटेड बाय अल्फा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ग्रुप थ्योरी जो है वो बहुत जरूरी है। ये जो अब तक मैंने यूज किए ग्रुप में सिंबल, वो मल्टीप्लिकेटिव स्ट्रक्चर को सामने रख के यूज की है। मैं उसकी जगह एडिटिव स्ट्रक्चर को भी सामने रख सकता था, जो कि मैं आगे फोकस करने लगा हूं। अब मैं इसमें एडिटिव स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ। आपके सामने मैंने एक पिक्चर रखी है, नीचे ब्लैक कलर में मैंने रखा है आर और उसके ऊपर मैंने जेड रखा हुआ है जो इंटीजर्स हैं, और ये इंटीजर ऊपर वाला जो है वो फंडामेंटल ग्रुप ऑफ दी बेस है जो कि जेड है और जो कि अल्फा से जनरेट हो रहा है। तो ये अल्फा ज़ीरो जो है वो कोरेस्पॉन्ड कर रहा है ज़ीरो यानी आइडेंटिटी को, अल्फा वन पावर वन जो है वो कोरेस्पॉन्ड कर रहा है वन को, अल्फा स्क्वायर का मतलब है टू, एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये ग्रुप जो है ये आइसोमॉर्फिक है Z के। लेकिन अगर मैं नीचे देखूं फंडामेंटल ग्रुप ऑफ द कवरिंग स्पेस को, तो वो तो जनरेट हो रहा था अल्फा क्यूब से जो कि सब ग्रुप है Z का। तो अल्फा क्यूब का मतलब होगा, पहले अल्फा क्यूब का मतलब होगा ये यहां से ये, फिर अल्फा 6 आएगा उसका मतलब होगा ये, फिर अल्फा 0 भी आएगा वो आइडेंटिटी है, अल्फा -3 वो यहां तक आएगा। तो बेसिकली ये Z के अंदर वो एलिमेंट हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। एडिटिव स्ट्रक्चर में अगर मैं इसको बात करूं तो फंडामेंटल ग्रुप ऑफ इमेज जो आ रहा है इसका पूरा वो 3Z है। तो एक्चुअली 3Z जो है वो Z का सब ग्रुप है। तो यहां से पता लगा कि 3Z जो सब ग्रुप है वो कोरेस्पोंड कर रहा है 3 शीटेड कवरिंग के। इसी तरह
सर्कल के ऊपर अगर मैं सेलेक्ट करूं z का कोई सब ग्रुप nz, तो बेसिकली वो मुझे देगा एक कवरिंग जो कि n शीटेड कवरिंग होगी इसकी। एंड सो ऑन, ये n शीटेड कवरिंग देगा। सो यहाँ से मुझे पता चला कि मैं तमाम पॉसिबल कवरिंग को भी समझ सकता हूँ z के nz, तमाम के तमाम z के जो सब ग्रुप्स होते हैं वो nz होते हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर से। तो इसका मतलब हर nz, हर n के लिए जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा एक स्टैंडर्ड शीटेड कवरिंग को। और अगर मैं n को ले लूँ, यानी आइडेंटिटी ले लूँ, जीरो सब ग्रुप ले लूँ, तो जीरो सब ग्रुप डेफिनेटली कॉरेस्पॉन्ड करेगा वो जिसका कोई लूप ना हो, और उस वक्त ये लाइन जो है वो सीधी लाइन होगी और वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा आर पूरे को। फंडामेंटल ग्रुप उस वक्त आर का ही ट्रिवियल होता है। सो इसी तरह से ये आइडिया हुआ कि मैंने एक एग्जांपल ली सर्कल की कवरिंग की और बता दिया कि सब ग्रुप कौन सा बनेगा हमारे पास। ये एक फील था करवाने के लिए, बाकी सारा अमल अगली एग्जांपल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें भी यही कुछ होगा।